ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं टारगेट वैलिडेशन में एंटीसेंस डीएनए, एंटीसेंस आरएनए और आरएनए आई का क्या इस्तेमाल होता है। सो एंटीसेंस का मतलब होता है जो भी सेंस स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट। अब आपको पता है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है। अब मैसेंजर आरएनए को अगर हमको ब्लॉक करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमको करना होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए को जो भी ब्लॉक करना होता है वो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की मदद से हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को अगर हम बनाने में कामयाब हुए तो एंटीसेंस आरएनए उसका बना सकते हैं। अब एंटीसेंस आरएनए हमने बना लिया। एंटीसेंस आरएनए बनाने के बाद हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे तैयार होता है। और आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। क्यों ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकता? एंटीसेंस आरएनए में हम दो टाइप के आरएनए स्टडी कर सकते हैं। एक है एमआई आरएनए और दूसरा है एसआई आरएनए। कोई बताएगा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, क्यों नहीं कर सकता है ट्रांसलेशन? आप सब लोग ढूंढ के बताइएगा। सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब। अब अगर ये ट्रांसलेट नहीं होगा तो हम उसको ट्रांसलेशन ब्लॉक कर सकते हैं। और जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोटीन बनने वाला है, वो प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर जीन में किसी जीन में कोई डिफिकल्टी हो, कोई जीन में फॉल्ट हो, अगर वो जीन का प्रोडक्ट हमारे पास डिसीज कॉज कर सकता है, तो अगर उसके जीन के प्रोडक्ट ने डिसीज कॉज कर लिया तो हम क्या करेंगे, उस जीन के आरएनए को आरएनए लेवल पे उसको ब्लॉक कर देंगे। आरएनए लेवल पे उसका एंटीसेंस आरएनए डाल के उसको ब्लॉक कर देंगे। अब ये ब्लॉक होने के बाद क्या होगा कि ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। सो एंटीसेंस आरएनए और एंटीसेंस डीएनए क्या होता है? सो इट इज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और एनालॉग्स thereof that are complementary to specific sequence of RNA और DNA। डीएनए और आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये होता है ताकि क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं हो सके। सो एंटीसेंस आरएनए बाइंड्स टू टारगेट एंड फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए व्हिच कैन नॉट ट्रांसलेट। एंड एंटीसेंस ड्रग फॉर अ वायरल रेटिनिटिस हैज बीन अप्रूव्ड। आपको पता होगा कि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है तो वो मेनली आरएनए रहता है। तो उस आरएनए के अगेंस्ट अगर हम क्या कर सके, अगर हम एंटीसेंस आरएनए डेवलप कर सके तो हम क्या कर सकते हैं, उस वायरस का मतलब उस वायरस के इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं, उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को हम रोक सकते हैं। तो ऐसे ही एंटीसेंस ड्रग फॉर वायरस रेटिनिटिस का अप्रूवल हो चुका है, वो जल्दी ही वो यूजेस में लिया जाएगा। सो इंटरफेयरिंग आरएनए और आरएनए आई इज अ जीन साइलेंसिंग फिनोमिना। इंटरफेयरिंग आरएनए और आरएनए आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आरएनए को ट्रांसलेशन के लिए इंटरफेयर किया जा सकता है। पूरी तरीके से वो ब्लॉक नहीं किया जाता, बस सिर्फ क्या करता है, उसको इंटरफेयर किया जा सकता है। वेयर बाय स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रिगर्स द डिग्रेडेशन ऑफ होमोलॉगस मैसेंजर आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करता है, वो होमोलॉगस आरएनए का डिग्रेडेशन करता है। सो इस तरीके से हमको पढ़ना है एंटीसेंस आरएनए। अब एंटीसेंस आरएनए का यूज करके जो भी टारगेट हमने डिस्कवर किया था कि स्पेसिफिक जीन का म्यूटेशन होने की वजह से समझो कोई डिसीज कॉज हुआ, किसी जीन को गेन ऑफ फंक्शन या फिर किसी जीन के प्रोडक्ट के वजह से, किसी जीन के प्रोडक्ट के वजह से कोई म्यूटेशन कॉज हुआ, तो हमने क्या किया कि उस जीन को ब्लॉक किया। समझो एखादा जीन, समझो if some gene is there and that gene product is responsible for, or that gene protein or that gene enzyme are mainly responsible for some metabolic function। वो कोई प्रोटीन और वो कोई एंजाइम मेटाबॉलिक फंक्शन करता है। अगर हमको इसी जीन का म्यूटेशन अगर हमने कर लिया, अगर इसी स्पेसिफिक जीन की म्यूटेशन की वजह से कोई प्रोटीन नहीं बना और कोई मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं बना और कोई जेनेटिक डिसीज स्पेसिफिक पेशेंट को अगर कॉज हुआ, अगर ये जेनेटिक डिसीज का टारगेट हमको पता चल गया, अभी टारगेट पता चल गया कि इस स्पेसिफिक जीन के म्यूटेशन की वजह से स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनेगा, स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म में फंक्शन नहीं होगा और इसी वजह से ये जेनेटिक डिसीज कॉज हुआ, तो हमको जो भी टारगेट मिला है उसका वैलिडेशन करना है।
इसका वैलिडेशन, इसकी वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे कि जो भी हमारा डिसीज मॉडल है या भी जो भी हमारा एनिमल मॉडल है, स्पेसिफिक एनिमल मॉडल में हम उसके होमोलॉगस होमोलॉजी वाले जीन को जो ह्यूमन में या फिर पेशेंट में जो जीन है उसके होमोलॉजी वाला जीन हो सकता है एनिमल मॉडल में प्रेजेंट हो, तो वहां पे क्या किया, वहां पे हमने उसी स्पेसिफिक जीन का म्यूटेशन किया और हमने उस टारगेट को वैलिड किया कि हाँ भाई इसी जीन के म्यूटेशन की वजह से ये स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हुआ और इसी मेटाबॉलिक फंक्शन के डिस्टर्ब होने की वजह से स्पेसिफिक जेनेटिक डिसीज हमको हुआ। तो इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी हमने किया यहाँ पे। समझ में आया पॉइंट? एंटीसेंस आरएनए, एंटीसेंस डीएनए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो उसके बाद में हम देखते हैं केमिकल नॉकआउट। टारगेट वैलिडेशन में लास्ट वाला पॉइंट केमिकल नॉकआउट्स एंड केमिकल बायोलॉजी। द प्रीवेलिंग अप्रोच, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिसीज की बायोलॉजी का स्टडी किया जाता है, बायोलॉजी ऑफ डिसीज की बायोलॉजी का स्टडी किया जाता है बाय मींस ऑफ केमिकल मेथड। द प्रीवेलिंग अप्रोच फॉर टारगेट वैलिडेशन इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ डिसीज, नोइंग द डिसीज मैकेनिज्म, डिसीज का मैकेनिज्म यहाँ पे स्टडी किया जाता है, और अंडरलेइंग बायोलॉजिकल पाथवेज। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने क्या किया कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जहाँ पे स्टडी करना चाहिए था, जेनेटिक डिसऑर्डर में जो भी जीन लेवल पे म्यूटेशन हुए थे, जो भी जीन लेवल पे एब्रिवेशन हुए थे, तो उनका स्टडी कैसे किया हमारे नॉकआउट नॉक इन टेक्निक्स की मदद से। अब कोई डिसीज ऐसे होता है कि जो केमिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है, केमिकल चेंजेस की वजह से कोई डिसीज हो सकता है, तो इसका स्टडी करने के लिए केमिकल नॉकआउट और केमिकल बायोलॉजी। समझो एक आधा विटामिन बॉडी में कम हुआ और उस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिसीज हुआ, तो हम क्या करेंगे कि एनिमल मॉडल में उस विटामिन की डेफिशिएंसी को स्टडी करने के लिए केमिकल बायोलॉजी उसकी स्टडी करेंगे कि उस स्पेसिफिक विटामिन को हम ब्लॉक करेंगे, जो भी डाइट से आता है उसका डाइट में से क्या करेंगे, सोर्सेस ब्लॉक कर देंगे। तो इसका स्टडी करना मतलब केमिकल नॉकआउट और केमिकल बायोलॉजी लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग टारगेट। In chemical biology, chemical knockouts are a new method whereby the effect of chemical compounds, but not with the genetic manipulation, not with the genetic manipulation on the physiological level, on the chemical level, it is studied. So knockout the function of gene and thus leads to readable phenotype. So यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं होता है, सिर्फ वहां पे केमिकल कंपाउंड रिलेटेड टू डिसीज ये स्टडी किए जाते हैं और इसी से क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक फिनोटाइप का यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट था हमारा टारगेट वैलिडेशन। टारगेट वैलिडेशन का पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे, अस्से डेवलपमेंट।